ठीक है जी बच्चों, एक केस मैंने आपके सामने बनाया है। एक कार है जो कि ए से बी तक जाती है। ए से बी तक वो कितने देर ट्रेवल करती है? 1 आवर। किस स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मुझे बताएगा कि ए से बी तक गाड़ी डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी? 40 किलोमीटर। तो एज 40। सिंपल एज दैट। इसी तरीके से बी टू सी भी वो 1 घंटा चलती है। कितनी स्पीड से? 60 से। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी? 60 किलोमीटर। सही है ना? इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, जी सर। क्योंकि टाइम इंटरवल दोनों पॉइंट्स का सेम है, टाइम इंटरवल इज सेम बट डिस्टेंस ट्रेवल एंड स्पीड आर डिफरेंट। ठीक है जी। तो टाइम इंटरवल दोनों पॉइंट्स के दरमियान में सेम है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल और ऑब्वियसली स्पीड दोनों पॉइंट्स के दरमियान में डिफरेंट है। तो इस केस में एवरेज कैसे निकलेगा? बाय द वे ये वो केस नहीं है जो हमने उस सवाल में देखा है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन ये करना चाह रहा हूँ कि वो वाला जो फॉर्मूला बेसिक v1 प्लस v2 अपॉन 2 आपने बनाया है वो कैसे बनाया और वो किस केस में वो फॉर्मूला लगेगा और उस वाले केस में क्या फॉर्मूला लगेगा, क्या इस केस में और उस केस में डिफरेंस है। एक काम करते इसको मैं वेरिएबल की फॉर्म में कंसिडर कर लेता हूँ। ये है v1 की स्पीड, ये टाइम है t और ये डिस्टेंस जो है डिफरेंट है, तो इसलिए मैं इसको d1 का नाम दे रहा हूँ। इसी तरीके से यहां से यहां तक की स्पीड को मैंने v2 का नाम दे दिया। इस टाइम को मैंने t ही रहने दिया क्योंकि टाइम इंटरवल दोनों का सेम ही है, और ये डिस्टेंस मैंने d2 का नाम दे दिया। जारिफ साहब, a से b तक गाड़ी की स्पीड है v1, गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? d1, और कितने टाइम में? t टाइम में। इक्वेशन सही लगाइए a टू b के लिए। जी सर। इसी तरीके से b टू c के लिए अगर हम बेटा इक्वेशन लगाएं तो वो क्या बनेगी? v2 इज इक्वल टू d2 अपॉन t, है ना? जी सर। बेसिक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ओवर टोटल टाइम। एवरेज निकाल लेते हैं जनाब। देखिए टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, दैट इज d1 प्लस d2। एग्री करते हैं आप लोग? ए से सी तक टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 है। और टोटल टाइम कितना लगा है भाई? t a टू b और t b टू c। मशहूर टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 2t। बिल्कुल सही है। एवरेज किसके बराबर हो जाएगा बेटा? जरा यहाँ से d1 की इक्वेशन बना लेना। d1 इज इक्वल टू v1 इंटू टी, और यहां से d2 किसके बराबर हो जाएगा? v2t। सही है। तो v एवरेज किसके V1T बराबर? प्लस V2T v1t प्लस v2t अपॉन 2t। ऊपर से क्या कॉमन निकल सकता है? t। तो v एवरेज किसके बराबर हो जाएगा? t v1 प्लस v2 अपॉन 2t। टी कैंसिल हो जाएगा। v एवरेज किसके बराबर आ रहा है? v1 प्लस v2 अपॉन 2 के। अब ये केस उस केस से क्यों डिफरेंस है? क्या चीज इसमें सेम है? टाइम। टाइम। लेकिन उस केस को अगर आप ध्यान से सवाल को पढ़ो तो सवाल में वो कुछ और कह रहा है। वो कहता है एन एरोप्लेन ट्रेवल्स एन एवरेज स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर्स पर आवर ऑन आउटवर्ड फ्लाइट एंड 400 किलोमीटर्स ऑन द रिटर्न फ्लाइट ओवर द सेम डिस्टेंस। यानी जाने और आने का क्या चीज सेम है? डिस्टेंस। लेकिन जाते हुए उसको टाइम कम लगा होगा, आते हुए टाइम उसको ज्यादा लगा होगा, क्योंकि जाते हुए उसकी स्पीड ज्यादा है और आते हुए उसकी स्पीड क्या है? कम है। एग्री करते हैं आप लोग इस चीज से? यस सर। तो इसका मतलब है कि ये केस कुछ और है। इसमें डिस्टेंस ट्रेवल सेम है लेकिन टाइम इंटरवल बिटवीन 2 पॉइंट्स डिफरेंट है ना? तो अब इस केस को कैसे डिस्कस किया जाएगा? हमने बेसिक केस तो डिस्कस कर लिया, ये आपके पास बेसिक केस आ गया। यानी ये वाला एवरेज का फॉर्मूला आप कब लगाएंगे? जब आपके पास टाइम इंटरवल 2 पॉइंट्स के दरमियान में सेम हो लेकिन बेशक डिस्टेंस ट्रेवल अलग हो। सही है ना? और ऑब्वियसली स्पीड भी अलग होगी। ठीक है जी।
तब आप ये बेसिक एवरेज का फॉर्मूला लगा के V1 प्लस V2 अपॉन 2 करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। सही है भाई? इज दैट क्लियर? जी सर। ये Sir, हो गया। only when the time is same, right? Yeah, this equation can be used only when the time is same. Okay? Okay, sir. कॉपी हो गया ये? जी सर। जी सर। Yes, sir. ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे केस के ऊपर। इसी को दूसरा केस बनाते हैं हम, केस 2। सेम कार है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, शुरू के 40 किलोमीटर्स, ठीक है, इसने इस स्पीड से ट्रेवल किए, और उसके बाद नेक्स्ट 40 किलोमीटर्स इसने 60 की स्पीड से ट्रेवल किया। तो मुझे ये बताइए कि शुरू के 40 किलोमीटर्स तो यकीनन इसने कितनी देर में ट्रेवल कर लिए होंगे? 1 आवर, है ना? लेकिन नेक्स्ट 40 किलोमीटर्स क्या 1 आवर में इसने ट्रेवल किया होगा इस गाड़ी ने, या 1 आवर से कम टाइम में ट्रेवल किया होगा? Come time. ठीक कम है, टाइम। विच विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.8 आवर्स, है ना? अगर आप कैलकुलेट करें तो कुछ जी आंसर सर। मिल जाए। ठीक है, विच मीन्स इन दिस केस डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन पॉइंट्स is same, but time interval and speed between points is different। तो ये हमारे उस केस से काफी मिलता जुलता है जो हमें सवाल में दिया हुआ है। डिस्टेंस ट्रेवल सेम है, बट टाइम इंटरवल क्या है, डिफरेंट है। सही है ना? अब इसका फॉर्मूला बना लेते हैं ताकि हमारे पास जब भी इस तरह का सवाल आए तो हम मार्किंग स्कीम से सवाल ना देखें, हम उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास V1, इसको हम कह लेते हैं V2। अच्छा जी, डिस्टेंस सेम ट्रेवल हुआ है तो हम इसको कहते हैं D, और इसको भी डिस्टेंस को D कह लेते हैं। सही है, लेकिन टाइम क्योंकि डिफरेंट है तो इस टाइम को हम कहते हैं T1 और इसको कह देते हैं T2। फॉर्मूला कैसे बनेगा मशहूद? एवरेज स्पीड बराबर होती है टोटल डिस्टेंस। बेटा टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है A से C तक? सर 2D। सर डी 2D। 2D। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? T1 प्लस T2। T1 प्लस T2। T1 और T2 की वैल्यू बनाते हैं। देखें, A टू B के लिए अगर हम बात करें तो A टू B के लिए V1 इज इक्वल टू D ओवर T1। तो T1 बराबर हो जाएगा D ओवर V1 के, और T इसी तरीके से T2 बराबर हो जाएगा D ओवर V2। ठीक है जी, आयशा बेटा समझ आया ये? जी सर। जी, अब T1 और T2 की वैल्यू लगाते हैं यहाँ पे। V एवरेज इज इक्वल टू 2D अपॉन T1 किसके बराबर है? D ओवर V1 प्लस D ओवर V2। अपॉन की टर्म में जारिफ जो हमारे पास वैल्यू है उसमें से क्या कॉमन निकल सकता है? D। डी। तो ये हो जाएगा V एवरेज इज इक्वल टू 2D अपॉन D, बाहर ब्रैकेट में आ गया, क्या हो गया? 1 ओवर V1 प्लस 1 ओवर V2, है ना? जी सर। कैंसल हो जाएगा D। क्या यस। फॉर्मूला बन के आया आपके सामने? बड़ा अजीब सा फॉर्मूला आया, लेकिन आया। 2 अपॉन 1 ओवर V1 प्लस 1 ओवर V2। अब एक काम करें जरा आप, V एवरेज इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 ओवर 400 प्लस 1 ओवर 600। इसको जरा कैलकुलेटर में पंच करके देखें, देखें आंसर क्या मिलता है आपको। सर 480। मिल गया आंसर? 480 सर। जी सर। ठीक है ना, समझ आया ये?
तो ये वाला फॉर्मूला कब लगाओगे एवरेज वाला? जब तुम लोगों के पास जब टाइम डिफरेंट होगा। हाँ, टाइम डिफरेंट हो और डिस्टेंस टेबल सेम। सही है जी। जारिफ साहब समझ आया ये? मशहूद? जी सर। जी सर। ठीक है, इसको कॉपी कर लें। डन सर। जी बेटा, हो गया सबका? Done, sir. जारिफ, कॉपी हो गया बेटा? जी सर। ठीक है, चलें आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। अब वैसे भी टाइम 5 मिनट रह गया नेक्स्ट क्लास का। 5 मिनट ब्रेक ले लें आप लोग, फिर उसके बाद दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। सही है? हम लोगों ने आई थिंक लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था उसमें? 2 पिवट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा था। रिकॉर्डिंग भेज दी थी क्या मैंने उसकी, जारिफ? नहीं सर। अच्छा, मैं सॉरी, मैं भी भेज देता हूँ, मेरे बिल्कुल जहन से निकल गया था, मैं बिजी भी बहुत था, तो मैं वो भेज देता हूँ। खैर, जो आज मैं स्टार्ट करूंगा, मैं दैट विल बी डेंसिटी एंड प्रेशर, उसके बारे में स्टार्ट करूंगा। फोर्सेस वाला हिस्सा खत्म हो गया था हमारा, और वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेंसिटी एंड प्रेशर। और उसमें प्रीवियस लेक्चर के कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं यूज होंगे, ठीक है ना? तो उसको तुम, रिकॉर्डिंग को तुम बाद में भी देख लेना, तो कोई मसला नहीं है। सही है? जी सर। चलो ठीक है बेटा, आप लोग रिज्वाइन कर लीजिएगा क्लास।